आज से हम स्टार्ट करेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। वाटर फॉर्म ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज। ठीक है, वाटर से ट्रांसपोर्टेड सॉइल को हम कहते हैं एलोवियल सॉइल। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार पूछे जाते हैं। जैसे एलोवियल सॉइल क्या होता है, जो वो सॉइल जो ट्रांसपोर्ट होते हैं पानी से। ड्रिफ्ट एंड टिल सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाई ग्लेशियर। टिलस सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। मरीन सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय सी वाटर। ठीक है, ये आपके चार टाइप के हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, विच वन विच वन इन द फॉलोइंग लिस्ट डज नॉट पजेस प्लास्टिसिटी। तो बेंटोनाइट भी प्लास्टिसिटी, कियोनाइट भी प्लास्टिसिटी करता है, पजेस करता है। रॉक फ्लोर भी रॉक फ्लोर नहीं करता। ठीक है, चट्टान की पाउडर फॉर्म नहीं करता है। फैट क्ले भी करता है। ठीक है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सॉरी, रॉक फ्लोर डज नॉट possess प्लास्टिसिटी। ठीक है, क्ले सॉइल possess हाई वैल्यूज ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स आर रिफर्ड टू एज द हाईली प्लास्टिक और फैट क्ले एंड दोज आर विथ लो वैल्यू आर डिस्क्राइब्ड एज लीन क्ले। ठीक है, नेक्स्ट, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड। अभी जस्ट हमने देखा विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल यो लीन सॉइल होता है। ठीक है, इसका सॉरी हमने नहीं देखा अभी। ठीक है, तो एयोलिन सॉइल कहते हैं। ठीक है, अभी जस्ट हमको पता है कि एयोलिन सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। मरीन डिपॉजिट अभी जस्ट देखा, डिपॉजिटेड बाय सी वाटर। लेकेस्ट्रीन डिपॉजिट डिपॉजिटेड बाय स्टिल वाटर लाइक लेक्स। एलोवियल सॉइल डिपॉजिटेड बाय रिवर वाटर। ग्लेशियल डिपॉजिट ट्रांसपोर्टेड बाय आइस एंड कोलोवियल सॉइल डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद। तो मरीन सैंड तो होगा नहीं, रिवर बोल्डर मटेरियल भी नहीं होगा, ये लूज सॉइल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड ब्लोन सिल्ट हैविंग लिटिल और नो स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉल्ड विच इज द लूज सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंजीनियरिंग ऑफ सॉइल इज नॉट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ विच इज नॉट अ रूप वे। ठीक है, इसमें इंजीनियरिंग सॉइल इससे रिलेटेड नहीं है। When the product of rock weathering are not transported as sediments but remains in place, the soil is known as which is a residual soil। ठीक है, अगर कोई सॉइल अपने पेरेंट्स रॉक जहाँ पे है वहीं पे अगर वो सॉइल का फॉर्मेशन होता है और वहीं पे रह जाता है तो उसका रेजिडुअल सॉइल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडी सॉइल इज इक्वल टू। तो हमको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी सैंडी सॉइल का 2.6 होता है, 2.65 टू 2.67 करीब होता है। ठीक है, द मेथड ऑफ स्लाइस इज अप्लीकेबल टू विच इज ए होमोजियस सॉइल। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल्स कवर ए लार्ज पार्ट ऑफ विच इज साउथर्न इंडिया में ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत अधिक मात्रा में मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर इज फाउंड इन विच इज फाउंड इन क्ले। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज ए नॉट विंड ब्लोन डिपॉजिट विच इज ए ड्रिफ्ट। ठीक है, बिकॉज ड्रिफ्ट सॉइल विंड ब्लोन नहीं है क्योंकि ये आइस आइस से ट्रांसपोर्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल मेथड यूज फॉर ड्रेनेज इज विच इज द इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ए सॉइल कंपोज ऑफ लूज granular graded material which can be sourced off with the same ease with which it is deposited is known as which incoherent alluvium। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर द पार्टिकल अरेंज मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। तो हमको पता है डिस्पर्स्ड होता है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, और आपका हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है। ठीक है, इस तरीके लगभग समथिंग। ठीक है, अभी इसका ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्ते की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट मीडियम फॉर सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट विच इज ए वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो हमको पता है कि सॉफ्ट क्ले
सॉफ्ट क्ले क्या होता है? सॉफ्ट क्ले आपका अंडर कंसोलिडेटेड, ठीक है। और बायोजेनेटिक सैंड विच इज द फॉर्मेशन बाय द सीमेंटेड, ठीक है। और फिर ओलिस्टिक सैंड विच इज द राउंडेड एंड द कैलकेरियस क्ले विच इज द क्रशिंग। हैंस ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 एंड बी का 4, ठीक है। सॉरी, बी का 3rd है यहाँ पे, तो बी का 3rd, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्ले मिनरल प्राइमरली गवर्न द स्वेलिंग बिहेवियर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज विच मॉन मोटोलाइट अधिक मात्रा में इसमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लैक कॉटन सॉइल विच एग्जिस्ट हाई श्रिंकेज एंड एक्सपेंसिव क्वांटिटीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल ऑफ ग्रुप विच इज द मॉन मोटोलाइट, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन होता है ब्लैक कॉटन सॉइल का। द विंड ब्लोन सॉइल आर एसोसिएटेड विद विच सेलुलोज, ठीक है। ये सॉइल क्या होता है? हवा से ट्रांसपोर्ट है। लेस्ट्रीन सॉइल आर ऑब्टेन फ्रॉम, हमने जस्ट देखा है कि लेक बेड पे मिलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेस्ट ऑफ एओलिन सॉइल। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सॉइल हैज़ लो डेंसिटी लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग है, हाई डेंसिटी हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, ठीक है। आगे द सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय विंड, सही है। soil has the large permeability which is also correct, hence B option is correct. Next question देखते हैं। The soil must susceptible in liquefaction are which is a saturated fine and medium sand of uniform particle size is the correct option. Which of the following soil structure is possible for cohesionless soil which is a honeycomb structure. Next question देखते हैं। Soil which are formed by decomposition of rocks are called as which is the lateric soil, laterite soil, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sedimentary deposit consist of alternate thin layer of silt clay are called as which is the vervet clay. Structure built on dash will have to withstand greater risk during earthquake which is the loose soil. Next question. Black cotton soil is product of decomposition of which is the decomposition of the basalt. Okay. Which of the following is a property of black cotton soil? Which is the it swell excessively when wet and shrink excessively when dry. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉइल्स आर बेसिकली, सॉइल ज़्यादातर क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलेबियल सॉइल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय, कोलेबियल सॉइल्स आपको पता है ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। विच सॉइल इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन विच इज द एलोवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अनकन्फॉर्मिटी इज विच इज द ए सरफेस ऑफ इरोजन और deposition as the detected in sequence of rocks. Which of the following soil is transported by gravitational force? अभी जस्ट हमने देखा है, इसको टेलस भी कहते हैं, ठीक है। ये रहा हम कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल जो ट्रांसपोर्टेड होते हैं, जैसे एलोवियल सॉइल डिपॉजिटेड बाय रिवर वाटर, लेकेस्ट्रीन सॉइल डिपॉजिटेड स्टिल वाटर लेक बेड, और मरीन सॉइल डिपॉजिटेड बाय सी वाटर, एओलियन सॉइल डिपॉजिटेड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, ग्लेशियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, कोलेबियल सॉइल डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल? विच इज द हाई प्लास्टिसिटी एंड लो शेयरिंग स्ट्रेंथ। एओलियन इज द सॉइल डिपॉजिटेड बाय विच इज डिपॉजिट विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। Loses is silt deposited by wind and deposited have high density and low compressibility, wrong, ठीक है। तो इसका होता है लो डेंसिटी हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। द सॉइल विच इज फॉर्म बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेदर्ड रॉक मटेरियल बाय विंड इज विच इज द एओलियन सॉइल। Which is the geological cycle for formation of soil? Which is the weathering, transportation, decomposition and upheaving. Deposition, ठीक है। डिपोजिशन एंड देन अपहीलिंग होता है, ठीक है। जियोलॉजिकल साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोहेसिव सॉइल? विच इज द ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील विथ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रॉक इज कॉल्ड विच से पेट्रोलॉजी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिया लगा है, जैसे लिथोलॉजी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ द जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स। ठीक है। और मिनरलोजी कहते हैं इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी दैट एक्सटेंसिवली कवर crystallography, physical chemical features of minerals. Petrology is the study of rocks and the condition under which they form. Rockology is the introduction to geology at basic level. Here, next question. The average density of Earth may be taken as, which is taken as 5.51 gram per cubic meter. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो लेट soil is category of organic soil, wrong. Water held formed to clay particles has the same properties as ordinary water, wrong. A soil transported by gravitational force is called tillage, which is correct. A clay deposit which exhibits no evidence of bursting is described as intact, which is wrong. The soil formed by weathering action on rocks and remain at the place of formation is called, तो विच हमको पता है कि अगर वहीं पे फॉर्मेशन हो सॉइल का तो रेजिडुअल सॉइल होता है। ठीक है। Inorganic clay have specific gravity usually between following range, which is 2.7 to 2.80. The volume of soil to be excavated in its natural state is called, which is a bank cube meter. Which of the following soil contains high organic content, which is a peat? Estimate the theoretical height of capillary rise in the fine-grained soil with effective size of 0.02 mm and void ratio 0.5 using Tarjagi and peak relation. Take the empirical constant 0.3 centimeter square. तो हमको पता है H E max इज इक्वल टू होता है C डिवाइड बाई E/10। ठीक है। तो यहाँ से C की वैल्यू दे रखा 0.3, इम्पेरिकल कांस्टेंट 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई ई वाइड रेशियो दे रखा 0.5 इंटू D10 की वैल्यू दे रखा 0.02। ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 300 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 3 मीटर, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, among the different types of soil given, identifying the soil having low values of specific gravity may be fall below 2, which is the organic soil. Loose is silty clay formed by the action of which is the action of the wind. Texture of sandstone is, which is the plastic. An object that has no size but has mass and is assumed to be single point is space, which is particle. Drilling mud is usually a mixture of, which is the mixture of bentonite, clay and water. Loam is a mixture of, we know that loam is a mixture of sand, silt and clay. Next question देखते हैं, Colloidal soil are those which is the, we know that the which is deposited by gravitational force. ठीक है। यहाँ दोबारा देख सकते deposited by gravitational force, colloidal soil कहते हैं, deposited by glacier, drift soil, deposited by wind, which is aeolian soil, and deposited by sea water is alluvial soil. Which of the following is deposit of glacial origin consists of unassorted mixture of boulders and clay particles, which is a till. Next question there. Which one or more of the following statement is are true? Which is the, or एक तो presence of organic matter in a soil decrease the bearing capacity of the soil, which is also correct. Clay are more porous than sand, which is also correct. Aluminum cement is used for foundation in the soil with chemical deposit. Hence, all the statements are true. Consider the following statement. First statement is the Halite is the mineral largely responsible for swelling and shrinkage behavior of the clay soil, which is wrong, obviously, because monotrolite is the responsible for the swelling and shrinkage. A differential free swell value of 55% indicates a soil with a low degree of expansiveness. So hence, which is also wrong. Higher the plasticity index of the soil, greater its swelling potential, which is also correct. And a low shrinkage limit of soil indicate possibility of swelling at
low water content, which is correct. Hence option D is correct because third and fourth statement is correct. अब next question देखते हैं. Which of the following parameter can be used to estimate the angle of internal friction of the sandy soil, which is the density index? The fully saturated soil, the degree of saturation is 1. तो हमेशा याद रखिएगा, अगर fully saturated soil है तो degree of saturation 1 है, क्योंकि इसी के बेस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है, और इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइट्स. ठीक है, ये तभी होगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन एक दूसरे के बराबर जब वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के, तब जाके डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाएगा. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड फॉर विच इज डिटरमाइंड फॉर कोहेजनलेस सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन गेट में भी पूछे जाते हैं और ईएससी में भी. तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, और गामा डी के टर्म्स में 1 बाई गामा डी मिनिमम माइनस वन गामा डी, वन गामा डी मिनिमम माइनस 1 गामा डी मैक्सिमम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द बिहेवियर ऑफ सैंड मास टू कॉज लिक्विफेक्शन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक लार्जली डिपेंड ऑन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड. Which of the following parameters can be used to estimate the angle of internal friction of sandy soil, which is the density index? The degree of compaction of sand is usually defined in terms of which define a relative density. If A, the maximum void ratio of the soil in the loosest condition, B is the minimum void ratio of the soil in the densest condition, and C is the void ratio of the natural state, then the relative density is given by, which is given by A minus C divided by A minus B. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, क्योंकि A मैक्सिमम क्या है, E मैक्सिमम A है और E आपका C है, और E मैक्स A आपको पता है, E मिनिमम B है. ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का पूछ रहा था, इसलिए डायरेक्ट हम कर सकते थे आसानी से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए सेचुरेटेड अनडिस्टर्ब सैंपल फ्रॉम ए क्ले स्ट्रेटा हैज़ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 22.22% and specific weight of 2.7. assume gamma W 10 kilonewton per meter cube. The void ratio and saturated unit weight of the clay respectively are. ठीक है, तो अभी जस्ट हमने बोला S इक्वल टू डब्ल्यू जी, ये फॉर्मूला लगा करके यहाँ से हम E निकालेंगे. ठीक है, तो जस्ट पहले बोला सेचुरेटेड है तो S की वैल्यू 1 हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू जी. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको गिवन है. तो हमको वाटर मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है. तो E इज इक्वल टू 0.2222 इंटू 2.7. ठीक है, तो यहाँ से E आपका हो जाएगा 0.6 के करीब आ जाएगा. ठीक है, E की वैल्यू. अब फिर हमको क्या निकालना है, गामा सेचुरेटेड इज इक्वल टू होता है G गामा W 1 प्लस गामा W प्लस 1 प्लस E. ठीक है, तो यहाँ पे हम G की वैल्यू रखेंगे 2.7 इंटू गामा W, आप रखोगे 10, और 1 प्लस वाटर कंटेंट आपको दे रखा है 0.2222 प्लस 1 बाई E 0.6. ये आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा 20.625 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, विच इज ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, आप सॉल्यूशन चाहो तो देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला. ए सॉइल सैंपल इज पार्शियली सेचुरेटेड. ठीक है, पार्शियली सेचुरेटेड बोल रखा है तो इसका मतलब S1 नहीं होगा. ठीक है, इट्स नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट वाज फाउंड टू बी, तो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दे रखा आपका 22%. एंड बल्क डेंसिटी गामा बल्क दे रखा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. स्पेसिफिक जी की वैल्यू दे रखा 2.65, और डेंसिटी ऑफ वाटर गामा रो दे रखा है, रो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो हमको पता है S इक्वल टू डब्ल्यू जी. इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे. ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा. तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको W पता है 0.22 इंटू जी की वैल्यू पता है
2.65, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एस ई इक्वल टू मिल जाएगा आपको 0.583। आपसे पूछ रखा है कि वाइड रेशियो बताओ, ठीक है। तो जब तक डिग्री ऑफ सेचुरेशन नहीं पता तब तक हमने, तो गामा बल्क भी दे रखा, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, जी इक्वल टू एस ई ई डिवाइड बाई 1 + ई गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू रख दो 2.65 प्लस एस ई का भी जस्ट हमने निकाला 0.583 डिवाइड बाई 1 + ई की वैल्यू हमको निकालना है और गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ से गामा बल्क आपका आ जाएगा, सॉरी वाइड रेशियो यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप तो 0.6165 के करीब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क आउट थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फॉर ए सॉइल सैंपल हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना दिया, वाटर कंटेंट ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से और यूज़ करोगे, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रखा है थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, तो गामा डी पूछेगा, तो गामा डी का फॉर्मूला पता है जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 + ई, ठीक है। या तो जो फार्मूला भी ऊपर लिखें गामा बल्क इक्वल टू जी प्लस एस ई डिवाइड बाई 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो ड्राई जैसे बोला तो मतलब ये जीरो टर्म हो जाएगा, यस जीरो होगा, जीरो रखते ही वो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो गामा ड्राई यही फॉर्मूला बन जाएगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई, ठीक है। तो एस पी इक्वल टू डब्ल्यू जी से आप करोगे सॉल्व, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 है, ठीक है, और ई इक्वल टू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोला, ठीक है। तो यस यस इक्वल टू 1 हो जाएगा, और डब्ल्यू दिया 0.19 इंटू यस की वैल्यू जी की वैल्यू 2.7, तो ई इक्वल टू यहाँ 0.5113 है, ठीक है। तो गामा ट्राई इक्वल टू हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू 1 + ई, तो यहाँ पे जी की वैल्यू रख दो 2.7 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 + 0.513, ठीक है। तो यहाँ से गामा ड्राई इक्वल टू 1.7845, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉइल सैंपल हैज़ पोरोसिटी ऑफ n%, तो पोरोसिटी आपको दे वाइड, तो वाइड रेशियो इक्वल टू होता है पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 - n, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला रखोगे आप, पोरोसिटी की वैल्यू रखोगे, ठीक है। यहाँ से आपको वाइड रेशियो पता चलेगा 0.428, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला ये, और अगर आपका दूसरा फार्मूला ये पोरोसिटी इक्वल टू वाइड रेशियो डिवाइड बाई 1 + वाइड, ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल सैंपल है श्रिंकेज लिमिट ऑफ 10%, ठीक है। श्रिंकेज लिमिट 10% दे रखा है, ठीक है। तो श्रिंकेज लिमिट 10%, ठीक है। वाटर कंटेंट आपको 10% दे रखा है, ठीक है। श्रिंकेज लिमिटेड 10, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाएगा, और जी जी की वैल्यू आपको 2.7 दे रखा है वाटर कंटेंट, तो एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से आप ई निकाल लोगे, कैसे निकालोगे देखते हैं। यस 1 ई डब्ल्यू 0.1 2.7 इक्वल टू 0.27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ से पोरोसिटी निकालोगे, पोरोसिटी जो हो जाएगी आपको, अभी जस्ट ऊपर देखो यहाँ फॉर्मूला बताया हमने, यहाँ 0.27 डिवाइड बाई 1 + 0.27 करके आप यहाँ से 21.2% के करीब निकाल दोगे, जो कि ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइड रेशियो ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ, तो अभी वाइड रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वाइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो पहला ये ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल इज नीडेड इन द डिटरमाइनिंग विच इज नीडेड इन द वाइड रेशियो, ये भी एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से आप वाइड रेशियो निकाल सकते हो। पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो अगर वाइड रेशियो निकलेगा यहाँ से पोरोसिटी भी निकल जाएगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी निकल जाएगा जी से, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी निकल जाएगा, हेंस ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ
गिवन सॉलिड मास इज कॉल्ड। तो हमको पता है कि पोरोसिटी इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट, पोरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन है, वॉल्यूम वाइड टू इन द सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम वी इज डिफाइंड एज द पोरोसिटी। ठीक है, यहाँ से और एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, पोरोसिटी 0 to 100%, और ये 100% एक्सीड नहीं कर सकता पोरोसिटी। ठीक है, ये सॉइल सैंपल है जो पोरोसिटी 50% कैलकुलेट, देखिए दोबारा पूछ लिया। तो वाइड रेशियो इक्वल टू पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 माइनस पोरोसिटी रखकर यहाँ 0.5 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.5, तो ये 1 करीब आ जाएगा वाइड रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल डिपॉजिट हैविंग वाटर कंटेंट, यहाँ हमको वाटर कंटेंट दे रखा हुआ 15%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5%, वाइड रेशियो आपका 0.5, तो डिग्री एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी से डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका निकल जाएगा। एस इक्वल टू 0.5 इक्वल टू 0.15 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये कट जाएगा 5, ये आ जाएगा, ठीक है, ये तकरीबन आ जाएगा आपका 75%, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्ले सैंपल है जो वाइड रेशियो सेम, ठीक है, फिर से दोबारा वही क्वेश्चन है। ठीक है, एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से क्वेश्चन लगेगा। जैसे वाइड रेशियो आपका दे रखा 0.5, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाएगा क्योंकि सिंगल लिमिट पे वाटर कंटेंट, ठीक है, निकालना है। तो आगे करते हैं, फिर आप क्या करोगे, इंटू जी की वैल्यू दे रखा है 2.7, तो वाटर कंटेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.5 डिवाइड बाई 2.7, जो कि आंसर आ जाएगा 18.5%। ठीक है, ये आ जाएगा 0.185, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके 100 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द वॉल्यूम ऑफ वाइड एज। ठीक है, तो वॉल्यूम ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इंटू 100 करते हैं परसेंटेज में, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन का जो रेंज होता है वो 0 हो सकता है और 100% तक हो सकता है। ए सॉइल ऑफ सेचुरेट सॉइल हैज़ अ वाटर कंटेंट आपको पता है 29.6%, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है 2.7, गामा डी पूछा, तो गामा डी आपको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ही, जस्ट अभी गामा पल्स से हमने जो डिराइव किया था एस वाला टर्म 0 करके। ठीक है, यहाँ से जी की वैल्यू 2.7, गामा डब्ल्यू आप 1 ले लो, और 1 प्लस ही 1 प्लस 0.8, तो ये करके आपका आ जाएगा आंसर डी 1.5। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इस सॉइल सैंपल हैज द सिंकेज लिमिट ऑफ 20% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी द पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी, तो एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से आप वाइड रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, एस 1 हो जाएगा क्योंकि सिंकेज लिमिट सॉइल इज फुली सेचुरेटेड होता है। ठीक है, ई निकालना, डब्ल्यू एस दिया 0.20 और जी 2.7, ई इक्वल 0.54 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से पोरोसिटी का फॉर्मूला इक्वल टू ई अपन 1 प्लस ई, यहाँ से पोरोसिटी 0.35, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल। तो हमको पता है कि सबसे ज़्यादा सेचुरेटेड होता है, देन वेट, देन ड्राई, देन समर। ठीक है, ये रेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सॉइल सैंपल है द वाटर कंटेंट अगर 20% है और जी की वैल्यू 2.70 है, वाइड रेशियो आपका 0.75 है, तो एस इक्वल टू डब्ल्यू जी यूज़ करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन 72% आएगा, जो कि नन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द फेज इन सॉइल मास, तो आपको सबको पता है 3 फेज होता है। सबसे नीचे सॉलिड होता है, और उसके बाद आपका वाटर होता है, देन आपका एयर होता है। ठीक है, कुछ लोगों का डाउट होता है क्यों सॉलिड डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये आपका अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द वाइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल आर, तो वाइड रेशियो आपका 0.65 होता है, जी की वैल्यू 2.72 होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछ रखा है, वाटर कंटेंट 20% दे रखा है, तो एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से फॉर्मूला से आप डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालोगे। तो वाटर कंटेंट 0.2%, वाटर कंटेंट 0.2 एंड 2 स्पेसिफिक 2.72 और
यहाँ से डिवाइड कर दोगे ई से, ठीक है। तो ये आ जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन 83.7, ठीक है, परसेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल, पोरोसिटी दे रखा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो पोरोसिटी दे रखा है 35%, तो आप यहाँ से वाइड रेशियो निकाल लोगे तो होता है वाइड रेशियो इक्वल टू पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 माइनस पोरोसिटी। यहाँ से वाइड रेशियो निकल जाएगा। गामा डी का फॉर्मूला आपको पता है, जी गामा डब्लू 1 प्लस ई। तो आपका ई पता चल गया, जी पता है, गामा डब्लू पता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जस्ट इस तरीके से गाम ई निकालने के ये आ जाएगा 0.5384, और गामा डी जी गामा डब्लू 1 प्लस ई, यहाँ से 1.755 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, गामा डब्लू 1 होता है, ठीक है। इफ द वाइड रेशियो ऑफ द गिवन सॉइल सैंपल इज 0.77 देन पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी, तो पोरोसिटी इक्वल टू होता है वाइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस ई, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो वाइड रेशियो हो जाएगा 0.77 डिवाइड बाई 1.77, क्योंकि 0.77 में 1 ऐड कर दियो आप, तो आ जाएगा 43.50%। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्राई डेंसिटी दे रखा है गामा डी आपको, ठीक है, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ द सेचुरेटेड वाटर कंटेंट दे रखा है 50%, देन इट्स सेचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज्ड डेंसिटी विल बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें पता है गामा सेचुरेटेड इज इक्वल टू होता है 1 प्लस डब्लू गामा ड्राई, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे गामा ड्राई पता 1.5 और इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट 0.5, यहाँ से आ जाएगा 2.25। तो ये मैच कर गया, ठीक है। अब गामा सबमर्ज निकालने के लिए होता है गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। तो गामा सेचुरेटेड जैसे भी 2.25 निकाला, गामा डब्लू आप 1 से माइनस कर दो तो आ जाएगा 1.25, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रिलेटेड डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो हमको आईडी का एक टेबल था जो हमें याद रखना होगा, और टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, ठीक है। अगर 0 से 15 हो तो ये वेरी लूज सॉइल होता है, ठीक है। और अगर 15 से 35 तक हो तो लूज सॉइल, और 35 से 65 हो तो मीडियम सॉइल, और अगर 65 से 85 डेंस सॉइल होता है, ठीक है। और 85 से अधिक होगा आपका वेरी डेंस, ठीक है, वेरी डेंस। तो यहाँ पूछा कॉम्पैक्टेड डेंस पूछा हुआ, ठीक है। तो जो कि हो जाएगा 0.95, ठीक है। तो क्योंकि 85 से अधिक होना चाहिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। परसेंटेज में ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में ये वैल्यूज़ है और ये तब हो जाएगा, ठीक है। ए सॉइल हैज़ बल्क डेंसिटी, गामा बल्क आपको दे रखा हुआ है जो कि है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब वाटर कंटेंट दे रखा हुआ है 10%, तो गामा ड्राई इक्वल टू होता है गामा बल्क अपन 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। तो गामा बल्क हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1, जो कि आंसर हो जाएगा 20 किलो न्यूटन, हेंस बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सॉइल सैंपल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, जी की वैल्यू दे रखा है 2.70, जीएम की दे रखा है आपका 1.84, ठीक है। अब परफेक्टली ड्राई हम मान लेते हैं तो गामा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जीएम इज इक्वल टू होता है गामा डी अपन गामा डब्लू, ठीक है। तो आपका गामा डी इक्वल टू हो जाएगा 1.84 इंटू 1, जो कि हो जाएगा 1.84, ठीक है, गामा ड्राई। और गामा ड्राई का फॉर्मूला हमको पता है जी गामा डब्लू डिवाइड बाई 1 प्लस सी, ठीक है। यहाँ से गामा ड्राई 1.84 रख दो, जी की वैल्यू 2.70 और गामा डब्लू 1 और 1 प्लस सी। यहाँ से ई इज इक्वल टू आ जाएगा जो कि तकरीबन 0.47 आ जाएगा, तो हेंस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल सैंपल हैविंग ए वाइड रेशियो ऑफ 1.3, तो वाइड रेशियो 1.3, वाटर कंटेंट दे रखा हुआ 50%, जी की वैल्यू दे रखा 2.60, तो पूछ रहा है क्या स्टेट। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकाल लेते हैं, एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से, ठीक है।
तो S इंटू ई 1.3 इक्वल टू W50 0.50 इंटू 2.6, ठीक है। यहाँ से S आ जाएगा 100%। 100% आते इसका मतलब होता है फुली सेचुरेटेड सॉइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉइल सैंपल हैज़ वाइड रेशियो विद या मॉइस्चर कंटेंट गेट फिर डिग, ठीक है। तो यहाँ से एस इक्वल टू, ठीक है, ये क्या पूछ रखा है, इस वाइड रेशियो दे रखा है आपको 0.8, ठीक है। वाटर कंटेंट दे रखा है 25% और जी की वैल्यू दे रखा है 2.68। तो सेचुरेटेड डेंसिटी निकालना है आपको। तो गामा बल्क इक्वल टू था जी प्लस एस ई अपन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। तो सेचुरेटेड के लिए एस इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से गामा सेचुरेटेड इक्वल टू हो जाएगा जी प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जी की वैल्यू पता है 2.68 प्लस ई की वैल्यू पता है 0.8 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.8 और गामा डब्ल्यू यहाँ पे आपको 9.8 या 10 लेना है। क्यों? क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको फिर सॉल्व करोगे आप आ जाएगा 18.95 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल सैंपल हैज़ द वाइड रेशियो, वाइड रेशियो आपको दे रखा है 0.5, पोरोसिटी इक्वल टू होता है वाइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो ये फॉर्मूला करके आपका 33% आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ड्राई सॉइल सैंपल हैज इक्वल अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड वाइड्स, ठीक है। तो इक्वल अमाउंट में तो है, ठीक है। तो इट्स वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी विल बी, तो आपको पता है वाइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अगर ये दोनों बराबर है तो वाइड रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वाइड रेशियो तो 1, ये दो ऑप्शन मैच कर गया। और अभी और पोरोसिटी इक्वल टू होता है वाइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस वाइड रेशियो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो 1/2 विच इज मीन्स 50%, हैंस ऑप्शन इज करेक्ट। और आप रेंज से भी समझ सकते थे कि पोरोसिटी की वैल्यू 100 नहीं हो सकती और 0 नहीं हो सकती है, इसके बीच में पोरोसिटी होता है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सैंपल हैविंग बल्क यूनिट वेट एंड मॉइस्चर कंटेंट W परसेंटेज इज, ठीक है। तो आपसे पूछ रखा है ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। तो कैसे करना है आइए देखते हैं इसको, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क अपन 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। तो आपका परसेंटेज में अगर वाटर कंटेंट रखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमको पता होना चाहिए कि वाइड रेशियो क्या होता है कि ग्रेटर देन 0 होता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है वाइड रेशियो, एंड ई कैन नॉट हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है, ठीक है। तो इसमें से पूछ रखा था करेक्ट होना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो करेक्ट है नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वाटर कंटेंट ऑफ फुली सेचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, तो S1 है, देन वाइड रेशियो ऑफ सैंपल, तो हमको पता है S इक्वल टू WG होता है। अगर S की वैल्यू 1 है, वाटर कंटेंट 1 है, तो G क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस सॉइल ऑफ बल्क डेंसिटी दे रखा हुआ है आपको, गामा बल्क दे रखा है आपको, जो कि है ये 1.8, गामा बल्क इक्वल टू 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर कंटेंट होता है 5% एंड वाइड रेशियो कांस्टेंट है। और फिर, ठीक है, तो इस तरीके, तो गामा ड्राई इक्वल टू होता है गामा बल्क अपान 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ से गामा बल्क 1.8 आपको पता है, डिवाइड बाई 1 प्लस 0.05, तो यहाँ से गामा ड्राई आपको मिल जाएगा 1.7149 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो केस 2 में दिया हुआ गामा ड्राई इक्वल टू होता है गामा बल्क अपन 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ से 1.714 इक्वल टू गामा बल्क निकालना है, 1 प्लस वाटर कंटेंट सेम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको गामा बल्क यहाँ हो जाएगा 1.88 ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन हो जाएगा का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल आपको दे रखा हुआ, जी की वैल्यू देखा 2.7, ई की वैल्यू दे रखा 0.945 और फुली सेचुरेटेड एस की वैल्यू 1, वाटर कंटेंट निकालना है। तो एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से आप निकाल लोगे बहुत स्मूथली, फॉर्मूला यूज़ करके देख लोगे, जो कि आएगा 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम एमंग द रेंज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन सेलेक्ट द रेंज ऑफ वैलिड वाइड रेशियो। तो अभी मैंने जस्ट बताया 0 और 1 के बीच में होता है, सॉरी ये ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, जो कि डी होता है। 0 से 0 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉइल एज बल्क डेंसिटी, गामा बल्क दे रखा है 17.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट दे रखा है 10%, वाइट रेशियो रिमेन कांस्टेंट है, फिर गामा बल्क ऑफ वाटर कंटेंट 20%, वाटर कंटेंट 20%, फिर गामा बल्क क्या होगा। तो गामा बल्क इक्वल टू होता है जी प्लस गामा डब्ल्यू 1 प्लस वाटर कंटेंट डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो इस पे गामा बल्क 1 अपन गामा बल्क 2 का रेशियो कर लो आप, तो आ जाएगा जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट डिवाइड बाई 1 प्लस ई वाइड रेशियो, फिर जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस वाटर कंटेंट 2 प्लस 1 प्लस वाइड रेशियो सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जी गामा डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा गामा बल्क 1 अपन गामा बल्क 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस वाटर कंटेंट ऑफ 1 अपन 1 प्लस वाटर कंटेंट ऑफ 2। तो आपको गामा बल्क 1 पता है, आपको 17.6 डिवाइड बाई गामा बल्क 2 इक्वल टू 1 प्लस वाटर कंटेंट 1 का पता है आपको 0.1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.2। ठीक है, यहाँ से गामा बल्क 2 सॉल्व करोगे आप तो 19.20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, सेलेक्ट द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नॉन डायमेंशनल आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।